हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 22 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका गणित है। डेट है 10 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम वर्गमूल और उसके प्रतिरूप पढ़ेंगे। हम वर्ग के प्रतिरूप पढ़ चुके हैं और वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम वर्गमूल और उसके प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ डिस्कशन दी गई है। प्रिया और रिया एक बात कर रहे हैं। तो प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने गए के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए थे और डीलर ने पापा से पूछा था कि आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा कि मुझे आप 45 फुट इंटू यानी गुणा 45 फुट की 2025 वर्गाकार प्लॉट दिखाइए। वर्गाकार कैसे हो जाएगा? जो एकदम चौकोर होगा, वर्गाकार होगा, जिसकी जो हमारी जो लेंथ होगी या ब्रेथ होगी यानी लंबाई भी होगी 45 होगी, चौड़ाई भी 45 होगी। तो ऐसा वर्गाकार मुझे प्लॉट दिखाइए। तो डीलर ने कहा, भाई साहब मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा जो उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा, यानी 45 में 1 फुट ज़्यादा और 45 फुट से 1 फुट कम है उसकी। और जो ये कितनी है लंबाई है और चौड़ाई उसकी 45 फुट से 1 फुट कम है, तो ये कितनी है चौड़ाई है। तो ये मैं 4 से लिख देती हूँ चौड़ाई और ये लंबाई से। तो अगर 45 में 1 करेंगे तो 46 हो जाएगा और 45 में से 1 माइनस करेंगे तो 44 हो जाएगा। तो अर्थात हो गया 45 और गुणा 45। तो डीलर कहता है यानी 45 को 45 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 1 इसमें डाल देंगे तो 45 को 45 ही हो जाएगा। तो तभी प्रिया कहती तभी मेरे दिमाग में कुछ सोचा। मैंने पापा को कहा, नहीं पापा ये हमें 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है। तो कैसे कम दे रहा है? अब हम प्रिया का तरीका समझेंगे, प्रिया ने कैसे गणना की। तब पापा ने 46 फुट को 44 फुट से गुणा करा तो कितना आ जाएगा? 2024 आ जाएगा। तो ये पाया कि जो कि 2025 से कम है, तो 1 फुट कम हुआ ना, क्योंकि अगर हम 45 को 45 से गुणा करेंगे तो 2025 आएगा। अगर हम 46 को 44 से गुणा करेंगे तो 2024 आएगा। तुम सही कह रही हो, तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया? तो मैंने को बताया, मैंने गुणा करके नहीं करा है, बल्कि मैंने 2025 में से 1 घटाकर सही उत्तर बताया है। ध्यान से देखो रिया और समझो किस तरह से वह डीलर हमसे 1 वर्ग फुट से ज़्यादा पैसे लेना चाहता था, यानी 1 वर्ग फुट हमें कम दे रहा था और उसके पैसे तो पूरे ले रहा था। अब देखते हैं हम पापा के गणना का तरीका। पापा ने कैसे गणना करी? तो पापा ने कहा 45 को 45 से गुणा करा, 2025 आ गया। तो ये पहली स्थिति थी। और दूसरी स्थिति में 40 फुट को 44 से करा तो 2024, पर दूसरी स्थिति में 1 वर्ग फुट कम था। अब हम बीजे व्यंजकों के अनुसार प्रिया का गणना का तरीका। प्रिया ने गणना कैसे की? तो 45 को 45 से प्रिया ने पहले गुणा करा, तो वो 45 का वर्ग उसे पता ही है, 45 का वर्ग 2025 आएगा, जो कि पहली स्थिति भी है। पर रिया ने जो व्यंजकों के अनुसार, बीजीय व्यंजकों के अनुसार उसने सूत्र लिया। अगर हमें भी जो डीलर था उसने भी बोला था हमें 45 में 1 जमा करा, तो 45 में 1 जमा करा तो हमारा a+1 यानी a जमा 1 भी हो जाएगा। और 45 में 1 घटाया भी था उसने, तो ये हमारा a घटा 1 हो जाएगा, तो a-1 हो जाएगा। तो जो हमारा a और a है तो ये कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर हो जाएगा। और जो 1 है वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो आपको a का स्क्वायर और घटा में 1 का स्क्वायर देगा। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा a का स्क्वायर घटा में 1। तो a का स्क्वायर घटा में 1 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? 46 और 44 के बीच में कौन सी संख्या होती है? 45 होती है। 45 का स्क्वायर करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, a का स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 1 कर देंगे। 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
2025 एक घटा देंगे 2024 हो जाएगा। तो 2024 वर्ग फुट आ जाएगा। 46 को अगर हम 44 से गुणा करेंगे तो ये उसने बीजे व्यंजकों के अनुसार करा और ये उसने घटा के करा। उसने सीधा गुणा नहीं करा, उसने सीधा घटा दिया। सूत्र और इसका नियम देखते हैं। दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हम उन संख्याओं के मध्यम की संख्या के वर्ग में से घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें दो क्रमागत सम या विषम संख्या दी गई तो ये मैंने दो संख्या ले ली, इसके बीच में भी तो एक नंबर है जो कि 30 है, तो हमने ये नंबर ले लिया। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाना है। ए का स्क्वायर घटा में A1 है यानी 1 है, तो ए का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसके बीच की संख्या, हमें इसकी मध्यम की संख्या लेनी है। तो 29 और 31 के बीच में मध्यम संख्या कौन सी हमारी 30 है, तो इसका वर्ग करेंगे और -1 कर देंगे। तो 30 का वर्ग हमारा 900 हो जाएगा। 900 में से 1 घटा देंगे 899 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर 899। ऐसे हम किसी भी संख्या के साथ ले सकते हैं। हम 72 और 74 भी कर सकते हैं, 79 और 81 भी कर सकते हैं, और हम 73 और 75 भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम 18 और 20 भी कर सकते हैं। बस इनके बीच में एक नंबर होना चाहिए। तो अब हमें कुछ अन्य प्रश्न हल करें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कॉपी में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने समझाने के लिए आपको करवा देती हूँ। हमारा 1999 और 2001 है, इन दोनों के बीच में संख्या है हमारी 2000। तो 2000, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, ए का स्क्वायर घटा में 1 यानी 1। तो ए का स्क्वायर यानी ए हमारा 2000 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 400। तो 2000 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, अब हमारा 3 0 है पीछे, तो 3 0 हम वैसे लिख देंगे। अब हमारे अगर 0 का स्क्वायर करते हैं तो वो डबल हो जाता है। तो 3 0 के हमारे कितने 0 हो जाएंगे, 6 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे 6 0 लिख दिए मैंने। अब इसमें से हमें 1 घटाना है, क्योंकि हमें आगे फॉर्मूला में है हमारा 1 घटाना है। हम इसमें भी लिखेंगे 1 घटाना, तो हमारा हो जाएगा 3 9 9 9 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप लिख देंगे 3,99,999 आपका आंसर आ जाएगा। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से और बाकी क्वेश्चन भी करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको इन दोनों के बीच की संख्या लेनी है, तो इन दोनों के बीच की संख्या 2000 ले ली, 2000 का स्क्वायर करा, ये हमारा आ जाएगा। फिर हमें 1 घटा देना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, ए का स्क्वायर -1 यानी ए का स्क्वायर घटा में 1। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा 24 और 26 के बीच की संख्या कौन सी है, 25 है, जो कि मैंने लिख दी है। अब 25 का वर्ग करेंगे, 25 का वर्ग हो जाएगा हमारा 625। 1 घटा देंगे, 1 घटाने पे कितना हो जाएगा 624, जो कि हम इस फॉर्मूला से कर रहे हैं, ए का स्क्वायर -1। हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 96 और 98 के बीच में कौन संख्या 97 है। 97 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9409। तो ये आपका 9 है, इसे 9 कर लेंगे, 9409 है। 1 घटा देंगे 9408 आ जाएगा। किस फार्मूला से, ए का स्क्वायर -1 से। तो उसी फार्मूला से सारे करने हमें। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें करना है, हमें नंबर दिया गया 322 और 324। इन दोनों के बीच में आपको कौन सी संख्या है, तो वो 323 है। 323 का वर्ग कर दिया -1। तो फिर हमारा जो नीचे संख्या दी है वो वही दे रखी है 323। तो ये इसका बता ही रखा है हमें, तो हम वो भी इधर ही उतार लेंगे। वो हमें नीचे दे रखी है तो हम ऐसे उतार लेंगे। अब आप देखेंगे 323 का अगर आप वर्ग करके भी देखेंगे और इसमें भी 323 का वर्ग करेंगे तो दोनों सेम ही आएंगे। तो हम सीधा यहीं से काट देते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका एक सेम ही आएगा। 1 और 1 भी सेम है, तो ये 1 से कट जाएगा। 1 × 1 = 1 ही हो जाएगा हमारा, तो आंसर 1 ही आएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में अब हमें दिया गया 605 का वर्ग -1 यानी घटा में 1। तो आपको पता ही ये किस नंबर के बीच में निकाल के हमारा है, 606 से और 604 से। तभी तो इनके बीच में आया नंबर हमारा 605, जो कि वर्ग हुआ और 1 घटाया, तो ये आया हमारा। तो अब हमें इसे खुला करके रखना है। तो जैसा कि मैंने कर दिया, 604 को गुणा कर दिया 606 से। तो और जो हमारा नीचे का नंबर है हमने नीचे लिख दिया है। अब आप देखेंगे 606 ऊपर भी है
तो आपको पता है 606 ऊपर है, 606 नीचे है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। 604 बचेगा गुणा में, अगर हम 1 से काटें तो 1 से कट जाएगा ये। 604 को एक अगर हम 1 से गुणा करें तो हमारा 1 से गुणा करें तो 604 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर 604 ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बहुत ईजी है, वही सेम वही है। इसमें भी हमें a का स्क्वायर -1 यानी 1 का वर्ग घटा में 1 ही यूज़ करना है। तो 71 और 73 के बीच में कौन सी संख्या है? 72 है। 72 का वर्ग करेंगे, घटा में 1 कर देंगे, तो हमारा 72 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5184 हो जाएगा। घटा कर देंगे 1 से तो 5183, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5183। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। ये हमारा क्वेश्चन है, पूरे सारे आंसर्स और आंसर के साथ। तो आज का आपका क्वेश्चन है, आपका नंबर है 2 और 4, इनके बीच में कौन सी संख्या है वो बताना है। और a का स्क्वायर -1 का फॉर्मूला लगा के अब जो संख्या आएगी उसका स्क्वायर करेंगे, -1 करेंगे। आंसर जो आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आप पूरा करने की ज़रूरत नहीं, सीधा जो आंसर आएगा आप वो बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगी है तो। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जो बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं वीडियो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आंसर भी ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।